हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। इस्लामिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान और इस्लामिक नाटो बनाने वाले पाकिस्तान को कह दिया है पे $3.5 बिलियन इमीडिएटली। जी हां, दलाल पैनिक हो चुका है। सीएनएन बीबीसी शॉक हो चुका है क्योंकि ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में एक फाउंटेन की तरफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वो शाइन कर रही है, चारों तरफ स्प्रेड कर रही है। भारत आइसोलेट हो रहा है इस पूरे रीजन में। कुछ लोग भारत में भी इसको देख के खुश हो रहे होंगे, बट यहाँ पे दलाल पैनिक होके बड़ी सारी वीडियोस बना रहा है। और वीडियोस को जरा देखिए, पहले मरियम साहिबा को तो देखिए। हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल के आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ गटर के ढक्कन है ना, इनकी इंश्योरेंस लेनी है, इनकी चोरियां हो जा रही हैं है ना, तो हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे हैं। पैनिक देखिए जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वापस करने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना के जरा के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब जितने नोट थे ना, जितने नोट देखे इन्होंने, सपनों में नोट देखते हैं ये, डॉलर डॉलर डॉलर, सारी वीडियोस लगा दी एक साथ। महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस कर देगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। इसी की तफसील के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में नुमाइंदा जियो न्यूज अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या फैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास $2 अरब की। वैसे पाकिस्तान के कमेंटेटर्स है ना, वो पता क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हम $3.5 बिलियन बिफोर टाइम हम पे करने वाले हैं। वही रकम रोल ओवर के तौर सेफ डिपॉजिट के तौर पर कुछ सालों से थी, जो हर साल उस रोल ओवर हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता साल दिसंबर में यूएई की हुकूमत ने रकम ये कर्ज जो था रोल ओवर करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के इनके साथ मुज़ाकरात हुए तो उनको पहले 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया, फिर 2 माह के लिए रोल ओवर किया गया। अब इसकी जो मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल बनी है, उसके मुतनाज़र में हमारी इत्तला के मुताबिक यूएई ने इस रकम की वापसी का मुतालबा किया था। लिहाजा पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उनको अपना फैसला करके आगाह किया है कि जब ड्यू डेट होगी, जो 2 माह के लिए रोल ओवर का वक्त था, जो इस महीने के आखिर तक होगा, जो मेरा तो भाई ऐसा है, पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी, पाकिस्तान बन गया है पौ पौ। और इसके बीच में कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए कि हमें पैसे वैसे दे दीजिए, यूएई हमसे पैसे ले रहा, आप ही पैसे दे दीजिए। तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी, और अब 17 अप्रैल तक हमें। जनाब की बातों को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। आप लोग बहुत मजाक करते हैं ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। वो पैसे अदा करने हैं, और यूएई ने जब इस दफा हमें याद दहानी करवाई है तो हमने कहा सर हम आपके पैसे अदा कर देते हैं। बहरहाल इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान तो करना चाहिए ना जी, परामर्श ध्यान तो करना चाहिए। ठीक है, कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। असूली तौर पे तो यही था कि हम सऊदीया से पकड़ के यूएई को अदा कर देते, लेकिन असूली तौर पे बात ये ठीक ठाक कह रहे हैं, बट कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक बार मैं आपको समझाता हूं, याद से रहते ही चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बीबीसी कह रहा है पाकिस्तान पुश इन ईरान वॉर डिप्लोमेसी इज इंडिया साइडलाइन। सही बात है भाई, इंडिया ही तो बचा है साइडलाइन होने के लिए। बीबीसी शर्म करो, जीरा आ गया। हाउ पाकिस्तान पोजीशन इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट। क्या बात है, अपनी क्राइसिस मैनेज नहीं हो रही, ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, ये जीरा कह रहा है। अच्छा, डीडब्ल्यू, how Pakistan outplayed India in Iran war diplomacy. Pakistan peacemaking is a setback for India. और आपको ये देखना चाहिए लिख कौन रहा है। सुशांत सिंह, a lecturer in South Asian Studies at Yale University and consulting editor with India's Caravan. अब ये कारावान एक कम्युनिस्ट एजेंडा चलाते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी को फेल कराते रहते हैं। ये मुरली कृष्णन लिख रहे हैं नई दिल्ली से। और यहां पे देखिए शौतिक विश्वास लिख रहे हैं इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ही ऐसे चुनते हैं जो कि बोगस डिफंक्ट लोग होते हैं। इसके बीच में भाई हमारे पूर्व इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, जो कि एसेंशियली भारत में जो एक याद है आपको पॉलिसी पैरालिसिस के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार थे। बोला जाता था, ऐसी रूमर्स थी कि भाई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में जब तक एक बैग लेके ना पहुंचो तब तक काम नहीं होता था। ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जयराम रमेश, जिन्होंने भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टिफल किया था, वो कह रहे हैं ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान अ फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, चलिए अब देखते हैं हो क्या रहा है। रियलिटी चेक। ईरान रिफ्यूजेस टू मीट यूएस ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान, सीजफायर एफर्ट्स हिट वॉल। जी हां, ईरान ने कह दिया भाग यहां से, निकल, हट, ऐसे।
Why Pakistan bid to brokers नहीं, dalal, to do dalali which US-Iran peace fell apart. Obviously it will fell apart भाई. भिखारी लोग जिनके पास कटोरा है, जो दूसरों से भीख मांग रहे, वो दलाली कैसे कर पाएंगे? आप सोच रहे हो इसमें भी आप कुछ पैसे खा लेंगे, कमीशन खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. पाकिस्तान raises petrol price, ये है absolute reality. Raises petrol prices amid US-Iran war. अब भाई यहां पे 55% इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस हो चुका है. इसके साथ साथ भारत फालतू में टपली बजाता रहता है. इनकी टपली बजा दी थी. फोर्सेस विल टेक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन. डिफेंस मिनिस्टर बीच बीच में स्टेटमेंट दे दे रहे हैं कि भाई देखो, ये तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, पहलगाम वगैरह है ना, पहलगाम पार्ट 2 पार्ट 3 करने की कोशिश कर रहे हो, ठोक देंगे. फोर्सेस विल टेक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन. लेफ्टिनेंट जनरल साहब कटियार साहब अब रिटायर हो गए, वो कह रहे थे कि भाई देखिए अब तो एक्सपैंड करके ही मानेंगे. पाकिस्तान अटेम्प्ट्स एनी मिसएडवेंचर वांट्स राजनाथ. इसके बीच में भारत का आत्मनिर्भर भारत भी फेल हो रहा था, बट देखिए कोइंसिडेंटली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अर्धमान एड्स मोर टी टू INS टू इंडियन नेवी. तो INS अरिहंत, अर्धमान, अरिघात, भाई 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हम ऐड कर चुके हैं, 6 SSNs हम बना रहे हैं. अच्छा, सऊदी अरेबिया अटैक्ड, पाकिस्तान स्टिल वाचिंग, व्हाट हैपेंड टू सिक्योरिटी पैक्ट. तो भाई ये बार बार बोला जा रहा था कि सऊदी अरेबिया को तो ठोका जा रहा है, बार बार ठोका जा रहा है, तो आप बीच में आ क्यों नहीं रहे? और ये कहानी मार्च 16 की है. अलायंस ओनली ऑन पेपर. तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक क्वेश्चन आया कि भाई ये जो आपने न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामिक कंट्री लेके आए हैं, है ना, जो कि अपनी पूरी एनर्जी जो नीड्स हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही ला रहा है, इतना सुपर पावर है, सुपर पावर बांग्लादेश के बाद, सॉरी सुपर पावर बोका के बाद ये सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर है पाकिस्तान अपना. तो पाकिस्तान को क्या चाहिए कि भाई आप बस पैसे देते रहें, हम आपको डिफेंस पैक्ट में कोई सपोर्ट नहीं देंगे. तो सऊदी अरेबिया वाई, ताकि ये लोन देते रहें, और जब इनके ऊपर अटैक हो रहा था, ईरान इनको ठोक रहा था, तो ये बीच में बिल्कुल नहीं आते. इसके बीच में यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने इनके ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि पाकिस्तानी हमें नहीं चाहिए. ये जितने भी सड़क छाप लोग आते हैं, भीख मांगने वाले लोग आते हैं, भिखमंगे आते हैं, पाकिस्तान से ही आते हैं. इनके पास 2 ही चीज़ हैं, या तो ये भिखमंगे देते हैं या फिर ये गधे एक्सपोर्ट करते हैं. और गधे का जो सारा एक्सपोर्ट का काम है वो चाइना ने ले लिया है. तो इसलिए एसेंशियली अब सिर्फ भिखारी बचते हैं, और भिखारी अब इन्होंने काफ़ी ले रखे हैं. पाकिस्तानी भिखारी यहाँ पे पल रहे हैं और नहीं चाहिए. तो कतर हॉल्ट्स अ वीजा सर्विस ऑफ पाकिस्तानीज आफ्टर टाइटनिंग ऑफ वीजा रूल्स बाय सऊदी अरेबिया एंड यूएई. और इसके बीच में यूएई अपसेट विथ पाकिस्तान कि भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमने डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ किया, तुमने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तुमने ईरान को नहीं ठोका, तुम साइडलाइन में बैठे रहे, लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए, और फिर तुम ईरान का साइड लेके ये पीस डील करवा रहे हो. क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया सब चाहते हैं कि ईरान को और ठोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इन सारे क्राउन प्रिंस और इन सारे किंगडम्स को ये बात पता है कि ईरान एक शिया पावर है, और वो नहीं चाहते शिया पावर को आगे जाना. वो चाहते हैं ये रेजिम अभी फॉलो अपार्ट करे, टूटे फूटे. ठीक है, और इसीलिए दे आर सपोर्टिंग यूएस. ये सब ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं. आपको क्या लग रहा है ये डेल्टा फोर्स वगैरह कहाँ जाके रुक रही है ना? ये ब्लैक हॉक डाउन कैसे हो रहा है, कहाँ से उड़ रहे हैं ये? तो मिडिल ईस्ट से ही उड़ रहे हैं, ठीक है, जीसी से ही उड़ रहे हैं. तो इनको परेशानी है कि तुम वॉर क्यों रुकवाना चाह रहे हो, इतनी दलाली क्यों कर रहे हो तुम? तो यूएई अपसेट विद पाकिस्तान फॉर बैकिंग ईरान, 2 बिलियन सपोर्ट में बी एट रिस्क. ठीक है, पाकिस्तान टू रीपे. अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई देखिए हम आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्होंने अचानक से सेल्फ रिस्पेक्ट आया है और ये $2 बिलियन का जो लोन है वो वापस कर रहे हैं. बट देखिए पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि हम $3.5 बिलियन चुका दे रहे हैं यूएई को. बट रियलिटी ये है कि यूएई ने क्लोज डोर मीटिंग में पाकिस्तान को, मतलब आप समझ लीजिए गाली गलौज हुई है, डांट लगी है इनको. बस इनको मारा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है. इनको लिटरली बोला गया है कि निकल यहां से और पैसे फटाफट ले गया, 1 हफ्ते में मुझे सारे पैसे चाहिए. ये स्थिति हो गई है हमारे पाकिस्तान की. और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जीत रही है. पाकिस्तान टू रिपे $3.5 बिलियन यूएई डेब्ट बिफोर मंथ्स एंड, रिपोर्ट कह रहा है. पाकिस्तान टू रिटर्न $3.5 बिलियन टू यूएई साइटिंग नेशनल डिग्निटी. इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई कि तुमने उधारी ली, तुम दलाल बने, और एंड में क्या हुआ? सबने बोला चुपचाप पैसे दे दे, दलाली बंद कर. और इसलिए दोस्तों इस वीडियो का एक ही मैसेज है, एक ही समरी है कि यू शुड नॉट पंच अबव योर वेट. औकात से आगे लात घूंसे ये नहीं चलाने चाहिए. चलाओगे तो नूर खान एयरबेस वाली स्थिति होगी. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ना करें जनाब, ना करें, कृपया करके ना करें. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.